अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल का असाइनमेंट नंबर 2 देखेंगे स्प्रिंग 2022 का। और ड्यू डेट है 23। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को आपने रीड करना है। इसमें अहम बात जो है वो ये है कि आपने कॉपी नहीं करनी। तो जो कोड मैं लिख रहा हूँ उसको आपने समझना है और समझ के फिर उसे अपने तरीके से लिखना है। तो इससे कॉपी का क्लेम नहीं आएगा। और .cpp फाइल जो ड्यू सी प्लस में हम जो फाइल बना लेते हैं उसी फाइल को सबमिट करना है। तो कोई और फाइल वर्ड वगैरह ये सबमिट नहीं करना, .cpp का फाइल सबमिट करना है। तो मैं सीधा असाइनमेंट पे चला जाता हूँ। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सी प्लस प्लस का कोड लिखना है बाइनरी सर्च ट्री के लिए, और डेटा दिया गया है। फिर उस बाइनरी सर्च ट्री को आपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, मतलब स्क्रीन पे शो करना है और उसे बाइनरी ट्री से इन ऑर्डर लेना है। तो और तीसरा नंबर है कि मिन उसी जो डेटा हमें दिया गया है उसी से आपने एक मिन हीप बनाना है। मिन हीप क्या होता है? जो रूट नोड होता है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, फिर इसी तरह लेफ्ट और फिर राइट में, और फिर इसी तरह जो लास्ट नोड है उसी तक हाई वैल्यू जो है वो लास्ट नोड में चला जाता है। तो उसकी इंसर्ट मेथड को यूज़ करते हुए आपने मिन हीप बनाना है। लेकिन इसमें ये बात अहम है कि जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं इसी स्टेप में, तो उसी दौरान ये हीप बनाना है। और उसके लिए जो गाइडलाइन दिए गए हैं वो ये हैं कि प्रोग्राम में आपने जो क्लासेस इंक्लूड करनी है वो ये है कि एक क्लास होगा हीप और एक होगा बीएसटी नोड। और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है जो हम अपने क्लास में हीप क्लास में इंक्लूड करेंगे, और ये उसके मेथड्स है यानी फंक्शंस है। और इसी तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है और उसके मेथड्स है। और इसके अलावा नॉन मेंबर फंक्शन का मतलब ये है जो इन क्लासों में इंक्लूड नहीं होगा, ये क्लास के बाहर होगा। तो ये नॉन मेंबर फंक्शन है इंसर्ट नोड। तो इंसर्ट नोड हम किस लिए यूज़ करेंगे? बीएसटी जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें एक नोड को इंसर्ट करने के लिए। और इसके साथ बिल्ड ट्री एक नॉन मेंबर फंक्शन है जिससे हम ये बीएसटी जो बीएसटी है वो सारा हम बनाएंगे उसी डेटा से जो डेटा दिया गया है ऊपर। और फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, इन ऑर्डर जो बीएसटी ट्री है उसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी है। तो ये चीज़ें हम उसी में इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद हम उसे उसका आउटपुट कुछ इस तरह होगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बीएसटी, तो इसी तरह वो शो हो जाएगा। और फिर मिन हीप कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग ट्रैवर्सल ऑफ बीएसटी, और ये मिन हीप जो है उसका डाटा यहाँ पर शो होगा। तो हम शुरू करते हैं इसका कोड। आपने इन लेक्चर को ज़रूर देखना है ताकि आपको प्रॉपरली अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह इस असाइनमेंट को करना है और उसमें आप चेंजेस कैसे करेंगे। क्योंकि जो कोड मैं लिख रहा हूँ आप एग्जैक्टली उसी कोड को लिखेंगे 100%, तो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी में कंसिडर होगा, फिर मसला होगा। तो इसलिए मैं जो कोड लिख रहा हूँ उसको समझना है आपने, और फिर अपनी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो शुरू करते हैं। डिव सी प्लस प्लस को खोल लेते हैं और यहाँ से एक नई फाइल को, सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और उसमें एक लाइन ऐड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और उसे सेव कर लेते हैं। आप किसी भी जगह सेव कर सकते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ और उसे CS301P का नाम दे देता हूँ और उसे सेव कर लेता हूँ। ये वही फाइल है जो आपने फिर सबमिट करना है। अच्छा, इसके साथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नेम स्पेस को ऐड कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही है, तो इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने दो क्लासेस इंक्लूड करनी है। यहाँ से असाइनमेंट में आप देख ले, एक है हीप और एक है बीएसटी नोड। तो मैं पहले हीप क्लास को बना लेता हूँ। तो उसे किस तरह बनाना है? क्लास हीप और 2 ब्रैकेट्स, लास्ट में आप सेमीकोलन दे दे। और उसके साथ उसमें डेटा कौन कौन सा इंक्लूड करना है? एक है करंट साइज, यहाँ पर आप देखिए वो इंटीजर होगा। एक है इंटीजर एरे,
और एक है इंटीजर कैपेसिटी। तो ये तीनों चीज़ें हमने प्राइवेट रखनी है यहाँ पर। तो प्राइवेट तो एक है हमारे पास इंटीजर करंट साइज, और एक हमारा है इंटीजर पॉइंटर एरे के नाम से, और एक है इंटीजर कैपेसिटी। तो इसी तरह ये हमारे जो डेटा मेंबर थे वो हमने इंक्लूड कर ले। अब इसके बाद हमने ये वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। ये हीप जो है ये कंस्ट्रक्टर है, तो हम पहले उसे कर लेते हैं और ये पब्लिक होगा ताकि क्लास के बाहर वो एक्सेस हो। तो यहाँ पर हम हीप और उसमें हम कैपेसिटी का डाल लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी बाहर से हम दे सके, और उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, अगर कोई वैल्यू पास नहीं करेगा तो ये ख़ुद बहुत 100 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिस डाटा सॉरी एरे को हम जो हमारा एरे है उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे, और उसकी होगी कैपेसिटी +1। तो +1 मैंने इसलिए लिख दिया कि हम ज़ीरो वाली प्लेस को खाली रखेंगे। तो अगर आप ज़ीरो वाली प्लेस को खाली नहीं रख रहे तो फिर ये यही काफ़ी है कि आप वो +1 ना लिखते तो फिर भी ठीक है। और करंट साइज़, जब भी हीप बन जाए तो हमारा करंट साइज़ क्या होगा, जाहिर सी बात है वो ज़ीरो होगा, उसमें कोई डाटा नहीं होगा। तो हम उसे ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो ये एक जो कंस्ट्रक्टर था वो हमारा बन गया। इसके बाद हमने क्या बनाना है, इंसर्ट को। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि वर्ड, और इंसर्ट किस लिए यूज़ होगा, इसमें डेटा को ऐड करने के लिए इंसर्ट। और ये क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा, रेफरेंस हम ले लेते हैं x, आप कोई भी नाम उसे दे सकते हैं, और मैं उसे कांस्टेंट रख रहा हूँ ताकि कोड के दौरान उसे वो चेंज ना हो। तो ये कांस्टेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें अपना कोड लिखेंगे। तो उससे पहले हम दूसरे मेथड को देख लेते हैं, क्योंकि इसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन भी यूज़ होंगे। जिस तरह इज़ एम्प्टी हो गया और इज़ फुल हो गया, और वो हमें रिटर्न करेगा बूल वैल्यू। तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ, या फंक्शन मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ जो बूल रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसका एक का नाम है इज़ एम्प्टी, और ये क्या चेक कर देता है कि हमारा जो हीप है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो एम्प्टी का हमें किस तरह पता चलेगा, इसी तरह पता चलेगा कि अगर करंट साइज 0 के बराबर हो तो ये एम्प्टी होगा। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करंट साइज डबल इक्वल टू 0। अगर हमारे पास करंट साइज जो है वो 0 के बराबर हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि ये एम्प्टी है, और अगर ना हो, 0 के बराबर ना हो, कोई और वैल्यू हो, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब हीप में कोई वैल्यू पड़ी है। और तीसरा मेथड हमारे पास है इस फुल का। तो इस फुल बूल इस फुल, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा हीप जो है वो फुल है। तो वो इसी तरह पता चलेगा कि अगर करंट साइज जो हमारा है वो कैपेसिटी की बराबर हो। अगर वो कैपेसिटी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा हीप फुल हो गया है। तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न करंट साइज डबल इक्वल टू, आपने डबल इक्वल लिखनी है। अगर सिंगल इक्वल लिख दिया तो फिर आपका कोड प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि ये चेकिंग है, असाइनमेंट नहीं है कैपेसिटी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर करंट साइज हमारा कैपेसिटी के बराबर हो तो
ट्रू रिटर्न करे, मतलब हमारा जो हीप है वो फुल है। तो यहाँ पर अब मैं इंसर्ट के फंक्शन का कोड लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं पहले ये चेक कर रहा था हूँ कि हीप फुल तो नहीं है, तो क्योंकि इंसर्शन से पहले मुझे ये चेक करना है, अगर फुल हो तो फिर मैं उसमें डेटा इंसर्ट नहीं करूँगा। मैं सिंपली एक मैसेज लिख लूँगा सी आउट हीप इज़ फुल। इसी तरह एक मैसेज मैं प्रिंट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एंडिल लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न हो जाओ, इसी मेथड से रिटर्न हो जाओ, क्योंकि हमारा ही फुल है, उसमें डेटा इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर फुल ना हो तो ये कोड यहाँ पर आ जाएगा इसी पोजीशन पे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हीप में इस वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कौन सी पोजीशन पे करना है हीप में, अगर उसकी उसकी वैल्यू के हिसाब से हम उसे इंसर्ट करेंगे। अगर वैल्यू उसकी सबसे मिनिमम हो तो वो रूट नोड होगा, और सबसे मिनिमम ना हो तो फिर लेफ्ट और फिर राइट, इसी तरह ये हीप चलता जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ और उसे होल का नाम दे देता हूँ। आप इसे हैंडआउट्स में चेक कर सकते हैं। तो होल का मतलब ये है कि हम कौन सी पोजीशन पे है और उसी पोजीशन से हम आगे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ होल इज इक्वल टू प्लस प्लस करंट साइज। तो इससे क्या होगा, साइज़ हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 को। तो 0 की प्लेस को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए जब पहली दफ़ा पहला एलिमेंट आ जाएगा तो एरे हमारा हीप फुल नहीं होगा, तो यहाँ पर साइज़ 1 हो जाएगा, तो होल में 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा एलिमेंट है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक लूप चला लेता हूँ, सेमीकोलन ले लेता हूँ कि मैं कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारा होल 1 से ग्रेटर हो, मतलब ये रूट नोड पे ये रूट नोड ना हो, और इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर जो हमने वैल्यू दे दी है, अगर वो लेस देन हो जो हमारा एरे है उसमें होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो यहाँ पर जो होल हमने जो वैल्यू हमने ली है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, उससे कोई इंटीजर वैल्यू आ जाएगी राउंड करके। तो अगर वो x से उसकी वैल्यू x से ग्रेटर हो, मतलब x की वैल्यू इसी पोजीशन से कम है, तो क्या होगा उससे, हम उसे मतलब ऊपर ले जाएंगे, मतलब ऊपर हम इसी तरह जाते जाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, होल डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2, हम हर दफ़ा होल को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो आप हीप की ट्री को देख ले तो इससे फिर आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे जो होल है वो मैं होल में वही वैल्यू डाल रहा हूँ, एरे होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब उसी वैल्यू को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हीप इसी तरह मिन हीप इस तरह बनता है कि जो वैल्यू सबसे कम हो तो वो रूट नोड पे होगा। तो इस लूप से क्या होगा, ये अगर उस सबसे कम वैल्यू आ जाए तो ये ऊपर जाता जाएगा, जब वो रूट नोड पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और आखिर में मैं क्या कर रहा हूँ, एरे जो हमारा होल है, होल इस तरह ऊपर जाता जाएगा। तो जिस पोजीशन पे ये होल रुक गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं जो x की वैल्यू है उसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, जो वैल्यू यहाँ पर मैंने इंसर्ट में एज आ पैरामीटर भेजी है। तो ये हमारा इंसर्ट मेथड या मेंबर फंक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पर इज़ एम्प्टी हो गया, इज़ फुल हो गया, ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स किस तरह करना है कि सारा जो हमारा हीप है उसको 1 बाय 1 एलिमेंट ट्रैवर्स करके शो करना है, या मतलब रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं वही मेथड लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं वाइड ट्रैवर्स
और वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, आर्गूमेंट नहीं ले रहा, तो मैं उसे एम्प्टी दे देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वन बाय वन एलिमेंट को उठा के मैं उसे शो कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक लूप चला लेता हूँ और उसमें इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू कर लेता हूँ और आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू करंट साइज़। जो हमारा करंट साइज़ है तो उस तक मैं चला लेता हूँ, क्योंकि जो करंट साइज़ होगा उसी तक का एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। और आई प्लस प्लस, हर दफ़ा आई हम प्लस प्लस कर लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ सी आउट करके एरे, जो हमारा एरे है जिसमें डेटा पड़ा है हीप के लिए, जो हम एरे आई मैंने लिख दिया, मतलब पहली दफ़ा 1 होगा, फिर 2 होगा, इसी तरह एक एक एलिमेंट को वो शो करता जाएगा। और उसके साथ मैं एक कामा भी लगा लेता हूँ ताकि हर एक एलिमेंट के बाद एक कामा हो। तो इसी तरह ये ट्रैवर्स मेथड हो गया। तो हमारे हीप के जो सारे मेंबर फंक्शन थे और डेटा मेंबर थे यहाँ पर, तो वो सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने बीएसटी नोड जो है वो बनाना है। तो बीएसटी नोड के जो डेटा मेंबर है वो है एक ऑब्जेक्ट, इंटीजर पॉइंटर है, इसी तरह लेफ्ट है, फिर राइट है। तो बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट और राइट होता है, तो इसलिए हम उसमें लेफ्ट और राइट नोड ऐड करेंगे। तो और वो बीएसटी नोड टाइप होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बीएसटी नोड का क्लास इस क्लास के बाद बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लास नाम बीएसटी, नाम वही रखने हैं जो असाइनमेंट में दिए गए हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं उसमें जो हमारे डेटा मेंबर है एज अ प्राइवेट में उसे डाल रहा हूँ, प्राइवेट। और उसमें एक था ऑब्जेक्ट और वो पॉइंटर था ऑब्जेक्ट, एक था बीएसटी नोड और वो पॉइंटर लेफ्ट, और एक था बीएसटी नोड पॉइंटर टू, और नाम मैं उसे देता हूँ राइट, क्योंकि असाइनमेंट में भी हमें यही दिया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं लेफ्ट और राइट। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हमने एक एक मेंबर फंक्शन ऐड करना है। तो पहला है कंस्ट्रक्टर बीएसटी नोड, तो उसे हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं उसे पब्लिक दे देता हूँ, क्योंकि ये क्लास के आउटसाइड एक्सेस होंगे। एक है बीएसटी नोड जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, बीएसटी नोड और एम्प्टी पैरामीटर वाला है। और उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा दिस डाटा ऑब्जेक्ट जो है उसमें हम नल डाल लेते हैं, क्योंकि ये नोड, इसमें नोड में कोई डाटा नहीं है, तो इसमें हम नल डाल लेते हैं। और उसके बाद दिस दिस एरो लेफ्ट इज इक्वल टू दिस एरो और राइट। ये मैं एक ही स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। इसी तरह सारों में मैं नल डाल लेता हूँ, तो राइट में भी नल आ जाएगा और लेफ्ट में भी नल आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख ले, तो एक तो हमने बना लिया ये वाला बीएसटी जो कंस्ट्रक्टर नोड था। एक है ऑब्जेक्ट इंट स्टैटिक, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर भी हमने बनाना है। तो वो हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर उसी कंस्ट्रक्टर को दोबारा ले लेते हैं और उसमें हम इंट स्टैटिक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा। तो हम उसे दिस, क्योंकि अब वो वैल्यू आ गई है, तो हम ऑब्जेक्ट में क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वैल्यू ऊपर आई है तो वो हम इसमें डाल लेंगे। और इसके अलावा जो लेफ्ट और राइट है उसे हमने नल करना है। नल किस लिए करना है, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो टॉप में वैल्यू है इसके, राइट नल।
और इज इक्वल टू नल। तो हमने उसमें नल की वैल्यू डाल ली। अब यहाँ पर आके एक हो गया बीएसटी नोड और बीएसटी नोड 2 कंस्ट्रक्टर हो गए। अब तीसरा जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो है गेट इन्फो। तो हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी है इसी बीएसटी नोड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट स्टैटिक गेट नोड सॉरी गेट इन्फो है। गेट इन्फो, इन्फो का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट में डेटा सेव हुआ है वो हमें रिटर्न कर ले। तो सिंपली से आपने क्या करना है, रिटर्न दिस डॉट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद सेट इन्फो है, गेट लिफ्ट, सेट लिफ्ट, ये वाले मेथड हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यहाँ पर मैं सेट इन्फो के लिए एक मेथड लेता हूँ, वाइड सेट इन्फो। यहाँ पर मैं एक इंटीजर जो ऑब्जेक्ट है वो ले लेता हूँ ताकि जो वैल्यू पास हो वो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सेव कर सके। दिस डॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये वाली वैल्यू मैंने ऑब्जेक्ट के बीएसटी नोड के ऑब्जेक्ट में हमने सेव कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास है गेट लिफ्ट है मेरे पास ख्याल में। अच्छा, सेट इनको गेट लिफ्ट है। तो गेट लिफ्ट का बीएसटी, क्योंकि लिफ्ट जो है वो बीएसटी ऑब्जेक्ट है, बीएसटी नोड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने बीएसटी नोड और गेट लिफ्ट और उसके साथ हमने रिटर्न करना है लेफ्ट का ऑब्जेक्ट। लेफ्ट जो है वो हमने रिटर्न करना है। तो ये हो गया। इसी तरह फिर हमने सेट लेफ्ट करना है। तो वाइड सेट लेफ्ट और यहाँ पर हमारा सॉरी बीएसटी नोड होगा लेफ्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दिस डाटा जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो पैरामीटर वाले लेफ्ट की इक्वल करना है और इसके साथ बीएसटी नोड सेट राइट करना है। सॉरी गेट राइट। और हमने क्या राइट को रिटर्न करना है, सिंपली जिस तरह हमने लेफ्ट को किया था। राइट हो गया और इसके साथ सेट राइट भी करना है। तो वाइड, क्योंकि वो कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा बल्कि ले रहा है, तो हमने, और वो क्या आर्गुमेंट लेगा, बीएसटी नोट वाला आर्गुमेंट लेगा। दिस राइट इज इक्वल टू राइट। अच्छा, ये हो गया। गेट लिफ्ट हो गया, सेट लिफ्ट हो गया, गेट राइट हो गया, लिफ्ट गेट राइट हो गया, सेट राइट हो गया। ये सारे जो ज़रूरी मेथड्स थे वो हमने नोड वाले कर लिए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, जो नॉन मेंबर फंक्शन है उसको हमने इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो गया तो मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। जो नॉन मेंबर फंक्शन है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इससे पहले जो हम डेटा डालेंगे तो उसके लिए मैं दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इन्हीं क्लासेस का। वो किसी तरह हम बनाएंगे बीएसटी नोड, ये एक
ऑब्जेक्ट हो गया जो जिसको हम रूट का नाम दे देंगे इज इक्वल टू न्यू बीएसटी नोड। तो इससे क्या होगा, एक नोड बन जाएगा जो रूट नोड होगा। इसके बाद हम इसमें डेटा और डालेंगे, और एक होगा हीप, उसको मैं एच का नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू, जिसमें हम हीप बनाएंगे इसी ऑब्जेक्ट में। तो हीप का ऑब्जेक्ट का हीप की क्लास का एक ऑब्जेक्ट एच के नाम से बन जाएगा। इसके बाद हमने नॉन मेंबर फंक्शन डालनी है। तो एक है इंसर्ट नोड। तो बीएसटी में हमने इंसर्ट नोड के लिए हमने इंसर्ट नोड पे क्लिक कर इंसर्ट नोड का नॉन मेंबर फंक्शन एक बनाना है। तो हमने यहाँ पर सॉरी, मेरा कंप्यूटर पता नहीं प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इस वक्त, माउस। अच्छा, मैं इंसर्ट का नॉन मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ। इंसर्ट बीएसटी नोड, वो कोई नोड हमसे मांगेगा, रूट नोड मांगेगा, क्योंकि रूट नोड से ये शुरू हो के आगे जाएगा कि कहाँ पर मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो रूट नोड और क्या इंसर्ट करना है, तो हम उसे यहाँ पर दे देंगे कोई इन्फो। तो यहाँ पर हम उसे इन्फो भेजेंगे और यहाँ पर एक बीएसटी नोड भेजेंगे, तो ये उससे प्रॉपर जगह पर इंसर्ट कर लेगा। पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बीएसटी नोड, नोड इज इक्वल टू न्यू बीएसटी नोड, और हम उसमें इन्फो डाल देंगे। तो ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इन्फो जब मैंने इसमें डाल दिया, तो ये एक नोड बन जाएगा जिसमें हमने जो डेटा उसे सेंड किया है तो वो उस नोड में आ जाएगा, लेकिन अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं दो नोड टेम्प्रेरी ले लेता हूँ लेफ़्ट और राइट के लिए। डायरेक्ट पी कामा स्टेरिक क्यों। अच्छा, मैं एक लूप चला लेता हूँ कि इसे प्रॉपर जगह पर इंसर्ट करना है, क्योंकि अगर बीएसटी इस तरह होता है कि लेफ्ट में स्मॉल वैल्यू आती है और राइट में ग्रेटर वैल्यू आती है। इसके बाद मुझे यहाँ पर पी और क्यू का नोड जो है वो हमने इक्वल करना है रूट नोड के। जो हमें रूट नोड ऊपर भेजा गया है यहाँ से, तो उसके बराबर करना है, ताकि ये दोनों पॉइंट करे रूट नोड को। और मैंने एक वाइल लूप चलाना है, जिसमें जो इनपो है उसको मैं डी रेफरेंस करके, मतलब उससे डेटा निकाल के उसको चेक कर लेता हूँ कि आया वो बराबर है कि नहीं है, किस चीज़ के, पी डाटा गेट इनपो। अगर वो उसके बराबर हो तो फिर हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हमारी वैल्यू जो ऊपर आई है अगर वो रूट नोड के बराबर हो, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें इंसर्ट नहीं करना। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर बराबर ना हो तो फिर आपने आगे चेक करना है कि ये कहाँ पर इंसर्ट होगा। और मैं उसे एक और कंडीशन दे देता हूँ लूप को चलाने की है कि क्यों नॉट इक्वल टू नल। तो क्यों को मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो जब ये लास्ट पे पहुँच जाएगा तो ये नल होगा। तो मुझे लास्ट पे जब मैं पहुँच गया तो इससे आगे मुझे नहीं जाना, ट्री के आगे मुझे नहीं जाना। और यहाँ पर मैं पी को इक्वल कर लेता हूँ क्यों, क्योंकि क्यों के पी और क्यों दोनों एक जगह पॉइंट करेंगे एक दफ़ा। क्यों आगे बढ़ेगा और पी उसके पीछे आगे जाएगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर समझ नहीं आ रही तो आपने हैंड आउट ज़रूर चेक करनी है। यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर हमारा जो इनपो है, जो डेटा आया है, जो डेटा हम सेव करना चाहते हैं, ट्री में इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर वो लेस हो किस चीज़ के, पी डॉट गेट इनपो के, अगर वो लेस देन हो जो हमारा पी
का नोड है अगर उससे लेस हो तो इसका मतलब ये है कि आपने लिफ्ट की तरफ जाना है। तो मैं क्यों को क्या कर लेता हूँ, पी डॉट गेट लिफ्ट, मतलब क्यों को आगे में बढ़ा लेता हूँ लेफ्ट। अच्छा, और अगर ऐसा ना हो तो मैंने क्या करना है, एल्स में मैंने क्या करना है, अगर वो उससे मतलब ग्रेटर हो तो फिर उसे राइट पे जाना चाहिए। तो मैं उसे कह देता हूँ पी डॉट गेट राइट, तो ये राइट पे चला जाएगा वो वैल्यू जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक और चीज़, हमारा जो डेटा है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो डबल इक्वल हो पी डॉट गेट इनफो। अगर उस इनफो के बराबर हो, मतलब ये डेटा ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सी आउट कर लेता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि ये उसके बराबर है, जो नोड है उसमें ऑलरेडी ये डेटा पड़ा है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर वो नोड सिंपली डिलीट करना है, डिलीट नोड। जो नोड मैंने ऊपर बनाया है उसे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी पड़ा है, वैल्यू। और अगर ऐसा ना हो तो फिर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है कि जो हमारा इनपो है उसको डी रिफरेंस करके मैं चेक कर लेता हूँ कि आया वो हमारा पी का सॉरी लेस देन इक्वल का तो हो गया, अगर वो उससे लेस हो तो ज़ाहिर सी बात है ये राइट पे लेफ्ट पे चला जाएगा। तो पी डाटा गेट्स इन्फो, अगर वो उससे लेस हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने पी सेट लेफ्ट उसके लेफ्ट में लगाना है। अगर वो उससे लेस हो, अगर वो वैल्यू जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो अगर वो उससे लेस हो तो ज़ाहिर सी बात है वो उसके लेफ्ट पे चला जाएगा, वो नोड हो जो हमने ऊपर बनाया है। और अगर ऐसा भी ना हो तो ज़ाहिर सी बात है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो हमने उसे राइट पे लेके जाना है। तो पी डाटा पी के राइट पे हमने लगाना है राइट नोड, और इससे हमारा इंसर्ट का नॉन मेंबर फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके ये वाला लास्ट ब्रैकेट है, इसके साथ हमारा ये वाला नॉन मेंबर मेथड कंप्लीट हो गया। अब बिल्ड ट्री क्या करता है कि डेटा ले लेता है और पूरी बीएसटी को बना लेते हैं इंसर्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं वर्ड बिल्ड ट्री, और वो क्या लेगा, वो वैल्यूज़ लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं उसे x देता हूँ और वो एरे होंगे क्योंकि हमने एक एरे ऑफ डेटा उसमें डालना है। अच्छा, जो हमारा रूट है जो ऊपर हमने बनाया है ये वाला, ये रूट, तो इससे शुरू हो के ये आगे ट्री बिल्ट होगा। तो रूट और सेट इन्फो, और सेट इन्फो में हम क्या करेंगे, x की जो पहली वैल्यू है उसे डाल रहे हैं। तो रूट नोड में ज़ाहिर सी बात है कि उसमें कोई डेटा नहीं होगा, तो बस जो वैल्यू पहली आ रही है मतलब ज़ीरो पोजीशन पे जो वैल्यू है वो रूट नोड में इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक लूप चलाना है आगे
आई इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी 1 कर लेंगे क्योंकि 0 पे डेटा इंसर्ट हो गया। आई जो हमारा x की आई की वैल्यू है और कंडीशन यहाँ पर हम लगा लेते हैं कि x की जो आई की वैल्यू है आई पोजीशन में जब तक ज़ीरो हमें ना आ जाए, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो वो क्या करेगा, वो डेटा इंसर्ट करता जाएगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ इंसर्ट जो हमारा ऑलरेडी हमने एक फंक्शन बनाया है उस जिससे इंसर्ट हो रहा है उसको मैं रूट नोड भेज देता हूँ कि ये वाला डेटा आपने इंसर्ट करना है इसी रूट में, और उसके साथ मैं उसको क्या भेज देता हूँ, एक्स आई की जो इन्फो के का जो पैरामीटर है उसको मैं आई भेज देता हूँ। तो हर दफ़ा जब ए इंक्रीमेंट होगा तो 1 बाय 1 डेटा उसे भेजेगा और उसके साथ डेटा इंसर्ट होता जाएगा इसी तरह। तो इससे हमारा बिल्ट ट्री का मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, पहले लेफ़्ट को ले लेते हैं और फिर हम उससे राइट को ले लेते हैं और आखिर में हमारा रूट नोड बच जाता है, तो उसको हम भी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो इसके लिए मेथड क्या क्या नाम है असाइनमेंट में, इन ऑर्डर। तो मैं एक वर्ड इन ऑर्डर और ये क्या लेगा, एक बीएसटी नोड लेगा जो कि रूट नोड हम उसे पास करेंगे। यहाँ पर मैं उसे सादा सा बीएसटी नोड नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, रूट वगैरह। और उसकी रिकर्सिवली हम इन ऑर्डर को कॉल करेंगे। तो रिकर्सिव क्या है और ये किस तरह काम करता है, तो फिर आपने उसे चेक करना है। लेकिन इससे पहले हमने एक चेक लगाना है कि हमारा जो बीएसटी नोड हमें पैरामीटर के ज़रिए भेज दिया गया है, यहाँ पर ये जीरो, हाँ नोड, अगर वो नल के बराबर हो तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू ट्री में नहीं पड़ी है, कोई भी डेटा ट्री में नहीं पड़ा है, तो फिर हमें शो भी कुछ नहीं करना। और इसके साथ हम इन ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, इन ऑर्डर बीएसटी। पहले हम उसे लिफ्ट ट्री दे देंगे, बीएसटी नोड गेट लेफ्ट। तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, इस तरह लेफ्ट पे जाता जाएगा। तो आखिरी लेफ्ट वाले एलिमेंट को उठा के हमें उसे प्रिंट करना है, तो सी आउट के ज़रिए मैं उसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो उससे पहले हम डी रिफरेंस कर लेते हैं उससे डेटा निकालने के लिए, बीएसटी नोड गेट इन्फो। गेट इन्फो से क्या होता है, जो डेटा पड़ा है वो उसे उठा लेगा और क्या करेगा, उसमें उसको डी रेफरेंस करके शो कर लेगा हमें। और उसके साथ मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि एलिमेंट के दरमियान कुछ स्पेस हो। और फिर मैं जब लेफ्ट वाला ट्री ख़त्म हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री, तो मुझे फिर राइट पे जाना है। तो बीएसटी नोड डॉट गेट राइट, तो फिर राइट पे ये चला जाएगा और इसी तरह ये फिर दोबारा इसे शो करता जाएगा। तो ये हमारे जितने भी मेथड थे वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम उसके लिए अब एक मेन मेथड बना लेते हैं ताकि उससे हम उसे कॉल कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं एरे ले लेता हूँ, एक्स के नाम से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इन्फो वगैरह, और उसमें डेटा क्या डाल लेता हूँ जो असाइनमेंट में ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वही डेटा आपने यूज़ करना है इसी असाइनमेंट में। यहाँ पर ये वाला डेटा मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के दरमियान मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया। तो अब हमारे पास एरे मौजूद है जिसमें असाइनमेंट वाला डाटा पड़ा है। अब इसे मुझे इससे ट्री बिल्ड करना है बीएसटी का, जिस तरह असाइनमेंट में हमें पहला वाला जो है क्रिएट
बाइनरी सर्च ट्री ऑफ द गिवन डेटा। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेथड बना हुआ है या फंक्शन बना हुआ है बिल्ड ट्री का, बिल्ड ट्री, और उसमें हमने x भेजना है। x में ऑलरेडी वो डाटा पड़ा है, तो इससे क्या होगा, डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिर दोबारा इन आर्डर का मेथड को कॉल कर लेता हूँ ताकि डाटा शो हो जाए, और उसमें रूट नोड को पास कर लेता हूँ जो हमने पहले बनाया था। अब वो मैं इसे रन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। यहाँ पर एरर मौजूद है ARRAY। हम दोबारा, अच्छा इसमें BS मैंने स्मॉल दिया है तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या एरर दे अभी से, अच्छा BST नोड, यहाँ पर ये एरर है कि मैंने T को स्मॉल दिया है, तो ये छोटी मोटी एरर हो जाती है। मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ, RETURN रिटर्न राइट। शायद इसकी स्पेलिंग गलत है, रिटर्न, अच्छा स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी। अच्छा यहाँ पर मैंने हीप जो है उस क्लास का नाम H में उसमें कैपिटल है। अच्छा यहाँ पर नोड मैंने लिखा है, सॉरी, तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ। बार रन करते हैं, और यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर मैंने गेट सेट रेट की जगह गेट रेट लिखा है, तो हम इसे गेट नहीं कर रहे बल्कि सेट कर रहे हैं नोट को, तो इसलिए मैंने सेट कर दिया। तो आपने थोड़ा सा कोड लिख के उसे कंपाइल करना है ताकि बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। अच्छा ये रन हो गया, लेकिन हमें कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। अब ये डेटा क्यों शो नहीं कर रहा, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्ट ट्री हम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ठीक है, वो तो प्रॉपरली बिल्ट हो रहा है। अब हम इसे इन ऑर्डर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आके BST नोड, यहाँ पर हमने लिखा है डबल इक्वल टू नल, अगर वो नल के बराबर हो तो फिर ये आपने ये काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमने ट्री को बिल्ड किया है तो ये तो नल के बराबर नहीं होगा, हमने यहाँ पर ये चेक लगाना है, अगर वो नल के बराबर ना हो तो तभी आपने ये डेटा शो करना है। तो इसी तरह ये फिर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे बिल्ड कर लेंगे तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि जो नोड यहाँ पर इस जो रूट हम भेज रहे हैं तो ये तो नल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने डबल इक्वल लिखा था, तो वो एक दफ़ा भी यहाँ पर आके वो अंदर नहीं आ रहा था, तो इसलिए आपने नॉट इक्वल लिखना है। अब हम इसे देख लेते हैं कि ओके, अब ये शो हो रहा है 18, 20, 23, 31 और 85, और हम उसी ट्री से उठा के उसे शो कर रहे हैं। जी, तो देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप कर लिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप था कि आपने एक BST बनानी है, बाइनरी सर्च ट्री, और डेटा ये वाला इस्तेमाल करना है। तो ये इसी स्टेप में हो गया। यहाँ पर हमने डेटा डाल दिया एक एरे में, और उससे बिल्ड ट्री के ज़रिए हमने उसी BST को क्रिएट कर लिया। तो ये वाला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST, इन स्टेप नंबर 1, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना था। तो यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी हमने कर लिया और उस स्क्रीन पे शो भी कर लिया। तो ये यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। अब वो तीसरा क्या है कि क्रिएट अ मिन हीप यूजिंग इंसर्ट मेथड ऑफ हीप क्लास। तो हमने एक मिन हीप बनाना है, और क्लास कौन सा यूज़ करना है, अपना हीप वाला क्लास हमने यूज़ करना है, और उसका जो मेथड या मेंबर फंक्शन है उसे इंसर्ट को यूज़ करना है। क्लास प्राम दे, ये बात इंपॉर्टेंट है, प्राम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST। इसका मतलब ये है कि जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो रहा है उसी दौरान आपने ये इंसर्ट मेथड को यूज़ करते हुए एक हीप बनाना है। तो हमने पहले ही एक हीप का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पर हमने एक BST नोड का बनाया था और एक हीप H का, तो उसका नाम
एच है उसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको यूज़ करते हुए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के दौरान ही हम उसे हीप में डालते जाएंगे। तो हम एच और उसका इंसर्ट मेथड यूज़ करेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, जो यहाँ पर डेटा हमने उठाया है और स्क्रीन पे शो किया है, उसी डेटा से हमने क्या करना है, हीप बनाना है। तो यहाँ पर मैं उसे लिख लेता हूँ, तो इससे एक ऑटोमेटिकली एक हीप ऑब्जेक्ट एक हीप बन जाएगा पूरा। तो यहाँ पर मैं उसे, ये तो ऑलरेडी कॉल हो रहा है तो इसलिए इसे दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे रन कर लेता हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि कुछ शायद हमने, हाँ, एक ब्रैकेट रह गया था इस इंसर्ट का। तो मैं इसे दोबारा रन कर लेता हूँ और ये रन हो गया स्क्रीन पर। तो वो आउटपुट वही है, लेकिन हमारा हीप बन गया, लेकिन हम उसे शो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमें शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये वाला काम तो हो गया, लेकिन जो आउटपुट है, जो हमें सैम्पल आउटपुट दिया गया है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये वाला काम तो हो गया है। लेकिन मिन हीप का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अब बीएसटी मिन हीप का डाटा शो करना है। तो याद रखिए यहाँ पर तो डाटा तो वही है, वही डाटा शो होगा, लेकिन हमें हीप के क्लास को ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए शो करना है। तो यहाँ पर ट्रैवर्सल का मेंबर फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया है हीप में, और हीप का ऑब्जेक्ट भी बन गया है और उसमें डेटा भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसी तरह कर लेते हैं कि जो एच का ऑब्जेक्ट है हीप का, उसके ट्रैवर्स मेथड को कॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। मैं इसे रन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लिए तो पहला उसका डाटा आ गया और उसके बाद इसका डाटा आ गया। तो मैं उसे नेक्स्ट लाइन पे कर लेता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये हीप का डाटा है एंडल। तो यहाँ पर आप देख ले, तो हीप का डाटा शो गया, कामा सेपरेटेड हमने कर लिया है इसे। तो यहाँ पर स्पेस आप दे सकते हैं। तो हीप में अगर जो ट्रैवर्स का मेथड है उसमें मैंने कामा दिया है, तो आप उसमें सिंपली एक स्पेस दे दें। अगर कामा भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डाटा ही शो करना है। तो यहाँ पर जो सैम्पल आउटपुट है उसमें पहले ये जुमला लिखा है, तो आप यहाँ पर ये जुमला लिख सकते हैं इसको शो करने से पहले, इन ऑर्डर ट्रैवर्स के करने से पहले आप उसे शो कर ले। यहाँ पर के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बीएसटी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बीएसटी और कालान लगा ले, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमें शो करना है वो है ये वाला जुमला। आप पूरा लिख दें, मैं पूरा नहीं लिख रहा। मिन हीप कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एन ऑर्डर, तो मैं यहाँ पर सिर्फ मिन हीप लिख लेता हूँ। आप पूरा जुमला लिखे तो अच्छा रहेगा। और मैं उसे F11 करके रन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। एरर ये है कि सेमीकोलन मिसिंग है, अक्सर ये सेमीकोलन बनने से रह जाती है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो ये डाटा शो हो गया, और फिर मिन हीप का डाटा भी शो हो गया। जिस तरह ये आउटपुट है उसी तरह ही ये हमारा डाटा भी शो हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह ये बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं कर लिए कि किस तरह एक हीप होता है, मिन हीप क्या चीज़ होता है, और उसमें हम किस तरह डाटा डालते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की वो ऑलरेडी हैंडआउट्स में एक्सप्लेन है। आप उसे एक दफ़ा देख ले तो आपको थोड़ी लर्निंग भी हो जाएगी और इन चीज़ों का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो ये असाइनमेंट आपने कॉपी नहीं करनी बिल्कुल, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। आप क्लासेस के बाहर भी इसे कर सकते हैं। ये वाले जो कंस्ट्रक्टर वगैरह है, जो मेथड्स है, ये यहाँ पर सिर्फ उसे डिफ़ाइन कर ले और बाहर आप कर सकते हैं, हैंडआउट्स में वो मौजूद है। तो और अगर किसी को इसका ये कोड चाहिए तो वो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, तो उसी नंबर पे आप इसी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे उसी व्हाट्सएप पे भेजना है। तो मैं आपको उसी वक्त बिल्कुल फ्री ये असाइनमेंट भेज दूँगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, अगले किसी असाइनमेंट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।